प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब 37वें अध्याय को लगातार देख रहे हैं और हम उत्पत्ति की किताब 37वें अध्याय की तीसरी वीडियो बना रहे हैं। और प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर यूसुफ की कहानी बड़ी दिलचस्प है कि वो किस प्रकार से भाइयों से प्यार करता है और किस प्रकार से भाइयों का हाल चाल पता करने के लिए जाता है। जब उसके भाई लोग उसे दूर से देखते हैं तो उसे मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं और उसे नाम देते हैं कि स्वप्न देखने वाला आ रहा है, हम इसे मार देंगे और किसी बनेले पशु का नाम इसके खून पर लगा देंगे, कि पिता को कह देंगे कि किसी बनेले पशु ने इसे खा लिया है और गड्ढे में डाल देंगे और फिर इसके स्वप्न का फल क्या होगा हम देखेंगे। प्रियो, जब उसे मार डालेंगे तो उसके स्वप्न का फल क्या होगा। पर परमेश्वर इस बीच बचाव में आएगा और किसी न किसी को उन्हीं लोगों के बीच में से आपके बीच बचाव में खड़ा कर देगा कि आपके प्राण बचाए जाए। जैसे कि हम अब्राहम को देखते हैं, जब सदोम अमोरा को परमेश्वर के दूत उन्हें खत्म करने के लिए जा रहे थे तो परमेश्वर ने कहा, अब्राहम से तो एक बड़ी जाति उत्पन्न होगी और अब्राहम को वो बात बताई जाए जिसे मैं उसे छुपा रहा हूँ और उसे कोई भी बात छुपाई ना जाए। तो अब्राहम को बुलाया गया या अब्राहम उस परमेश्वर के सामने खड़ा हुआ और अब्राहम को परमेश्वर ने बताया और बीच बचाव के लिए अब्राहम आया और उसने वहां पर उसे प्रार्थना की और उसे याद दिलाया कि तू धर्मी है, तू परमेश्वर है, तू दयालु है, तू अनुग्रहकारी है, तू नष्ट ना करे किसी धर्मी के कारण से। अगर वहां पर 50 धर्मी जन मिले, ये कहानी आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो हम यहाँ पर इस प्रकार से प्रियो पढ़ते हैं कि स्वप्न देखने वाले को दर्शन या उसके स्वप्न को खत्म कर देना इनके भाइयों ने सोचा है, पर बीच बचाव में आने के लिए, क्योंकि परमेश्वर भला है ना, परमेश्वर आगे की योजना को सब किस तरीके से करता है इन्होंने सोच लिया। इन्होंने मार डालना चाहा, बनेले पशु तक का प्लान षड्यंत्र इन्होंने रच लिया है। लेकिन इन्हीं के भाइयों के बीच में से एक भाई जो रूबेन है वो आकर खड़ा होता है, वो आकर कहता है, हम 21 पद को आपके लिए पढ़ना चाहेंगे। और ये 21 पद हम इस प्रकार से बताता है, यह सुन, जो वो षड्यंत्र रच रहे थे, उसे मार डालना चाहते थे, यह सुन के रूबेन ने उसको उनके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम इसको प्राण से तो ना मारे। यह है परमेश्वर की योजना। देखिए परमेश्वर किस तरीके से इस व्यक्ति को बचाना चाहता है या यूसुफ को बचाना चाहता है, क्योंकि ये केंद्र बिंदु बना है बाइबल का उत्पत्ति की किताब में, जो भविष्य में आगे बहुत आशीष का कारण बनने वाला है इजरायलियों के लिए और हमारे लिए भी। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कि रूबेन को परमेश्वर ने तैयार किया और कहा, रूबेन कहने लगा है कि इसे जान से तो ना मारे, उसको बचाने के मकसद से वो कह रहा है। पढ़ते हैं किस पद, रूबेन ने उसको उसके हाथ से बचाने के विचार से कहा, हम इसको प्राण से तो ना मारे। 22 पद बताता है, फिर रूबेन ने उनसे कहा, लहू मत बहाओ, उसको जंगल के इस गड्ढे में डाल दो और उस पर हाथ मत उठाओ। वह उसको उनके हाथ से छुड़ाकर पिता के पास फिर पहुंचाना चाहता था। रूबेन जो पहला जेठा पुत्र है, मैं कह सकता हूं लिया का, और उसके बाद लेवी है, उसके बाद यहूदा है तीसरा पुत्र। तो आगे भी हम पढ़ेंगे, आपको बता दूंगा मैं, पर मैं इतना बताना चाहता हूं कि जेठे पुत्र के अंदर इस यूसुफ के प्रति प्रेम जागा और प्रेम जगाने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जिसने जगत से प्रेम किया और उसने इसके मन में प्रेम भरा इसके प्रति कि इन भाइयों के हाथों से छुड़ाकर मैं इसे पिता के पास पहुंचा दूं। लेकिन अभी इस बात को टाल मटोल किया जाए और इस गड्ढे में इसको डलवा दिया जाए और गड्ढे से निकाल कर जब इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे पिता के पास पहुंचा दूंगा। ये रूबेन की इच्छा थी। लेकिन रूबेन वहां पर से पानी लेने चला गया और ये लोग सब खाना खा रहे हैं, ये लोग भोजन करने बैठे हैं। यहाँ पर बैठते हैं, बात करते हैं। 23 पद है, इसलिए ऐसा हुआ कि जब यूसुफ अपने भाइयों के पास पहुंचा तब उन्होंने उसका रंग बिरंगा अंगरखा जिसे वह पहने हुए था उतार लिया है। देखिए अभी तक यूसुफ उनके पास पहुंचा नहीं और दूर से इतना बड़ा प्लान कर चुके हैं, अभी वो पहुंचा भी नहीं था। जब पहुंचा है तो सबसे पहले नफरत जिससे उसको आती थी वो था रंग बिरंगा अंगरखा, वो उससे उतार लिया। प्रियो, आप जानते हैं कि यीशु मसीह के सारे कपड़े उतार लिए, किसके कारण? हमारे कारण। जब लोग नफरत करते हैं ना
तो सब कुछ बिगाड़ देते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना की किताब में इस प्रकार से कहा है, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता है, केवल हत्या करने, घात करने और नष्ट करने आता है। और प्रियो, ये लोग भी यूसुफ के कपड़े उतार कर ये साबित करना चाहते हैं, इसी कपड़े से हमें नफरत है जो इसे दिया गया है। आज हम इस कपड़े का रंग बिगाड़ देंगे। आज इस कपड़े को उतार कर हम तुझे नंगा कर देंगे। जो लोग इसे नंगा कर रहे थे यूसुफ को, वही यूसुफ आने वाले समय में इन्हें चंगा करेगा। वही यूसुफ इनके लिए चंगाई और प्राण बचाने का कारण बनेगा। इनके प्राणों को बचाने हारा बनेगा, जिसे स्वप्न हारा कह रहे हैं। प्रियो, ये कैसे होगा? क्योंकि परमेश्वर जिसके प्रति दयालु हो और परमेश्वर जिसके लिए कुछ करना चाहता हो, वो इस तरीके के प्रोसीजर से उसे गुजारेगा। यस, प्रोसीजर से उसे गुजरना पड़ेगा और इस तरीके से गतिविधियों से उसे गुजरना पड़ेगा और फिर जाकर वो वहां तक पहुंचेगा जहां परमेश्वर उसे ले जाना चाहता हो। इसलिए यहाँ पर वो उसके पहले उन्होंने कपड़े उतारे। और आगे हम पढ़ते हैं, 24 पद है, उसका रंग बिरंगा अंगरखा उतार लिया जिसे वो पहने हुआ था। और 24 पद हमें बता रहे कि यूसुफ को उठाकर उन्होंने गड्ढे में डाल दिया और वह गड्ढा सूखा था और उसमें कुछ जल नहीं था। जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह की कहानी को, कि उन्होंने उसे मार दिया क्रूस पर, और वो क्रूस पर अपने प्राण दे चुका था और उसे उठाया और एक कब्र में डाल दिया और उसके बंद कर दिया गया। और अभी भी उनको शक था कि उसके ऊपर पहरे लगाए गए थे कि ऐसा ना हो कि उसे चुरा ले, पर वो तो परमेश्वर का पुत्र था और उसे चुराया नहीं गया, उसे उठाया गया, वो जिंदा हो गया तीसरे दिन। और यहाँ पर सूखे गड्ढे के अंदर इन्होंने डाल दिया क्योंकि ये सूखा गड्ढा था। और वो 25 पद बता रहा है कि तब वो रोटी खाने लगे और आंखें उठाकर क्या देखा है, ये रोटी खा रहे हैं, हो सकता काजू बादाम किशमिश और प्रियो अंजीर की टिक्कियां खा रहे हो क्योंकि पहले अंजीर की टिक्कियां ज्यादा चला करती थी, मेवा खाया करते थे और रोटियां खाया करते थे, और ये खा रहे थे और ये आनंद मना रहे थे कि हम आज इसको नष्ट कर देंगे, पहले कुछ खाया जाए, पहले कुछ मीठा हो जाए शुभ काम करने से पहले। पर प्रियो, शुभ काम तो परमेश्वर करने वाला था, इनकी जिंदगी बदलने वाला था, इनके विचारों को बदलने वाला था। इनके विचारों में जो फुकरापंती चल रही थी, इनके विचारों में जो हत्या करने का विचार चल रहा था, उसको चेंज करने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान था जो इनके विचारों को बदल देगा। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है 25 पद में, जब वो रोटी खाने लगे, इस्माइलियों का एक बड़ा दल ऊंटों पर सुगंध द्रव्य, बलसान और गंधरस लादे हुए गिलाद के से मिस्र को चला जा रहा था। गिलाद से मिस्र को चला जा रहा था। इनको दूर से दिखाई दिया, इन्होंने आंखें उठाया। पहले यूसुफ पर आंखें लगाई थी, अब इन्होंने जहां से इनको फायदा हो सके यूसुफ को के कारण उन पर आंखें उठाई। जैसे कि भजन सीता में हम पढ़ते हैं, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलेगी। आज ये सहायता इस्माइलियों से पाना चाहते हैं अपने भाई यूसुफ को बेचकर। देखते हैं परमेश्वर के विचारों को कैसे बदल देता है। ये खाना खा रहे हैं और इस्माइलियों को देख रहे हैं और वो आ रहे हैं, गिलाद से मिस्र की ओर जा रहे हैं। और 26 पद हमें बता रहा कि तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा, अपने भाई को घात करने और उसका खून छिपाने से हमें क्या लाभ होगा। विचार बदल दिया गया, सब कुछ बदल दिया गया, एनवायरमेंट बदल दिया गया। एनवायरमेंट आप समझते हैं कि मौसम बदल गया। जो विचार हत्या करने के थे वो विचार अब बेचने में आ गए हैं। ये परमेश्वर ने कर दिया है। यहूदा जो उसका तीसरे नंबर पर आता है, लिया का पुत्र दूसरे नंबर पर आता है, लेवी पहले नंबर पर आता है, रूबेन भी बचाना चाहता है और यहूदा भी बचाना चाहता है। और परमेश्वर इन्हीं लोगों को आने वाले समय में खड़ा करेगा। आपको पता है यहूदा के बारे में हम आगे जानकारी हमें मिलेगी कि परमेश्वर ने कैसे उसे चुना और कैसे आगे बढ़ा है। तो हम यहाँ पर देखते कि लिया के पुत्रों में से ये दो व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर काम कर रहा है। रूबेन उसे पिता के पास पहुंचाना चाहता है, यहूदा उसे बचाना चाहता है कि भाई मारने से कोई लाभ नहीं होगा और उसका खून छुपाने से कोई फायदा होने वाला नहीं है, आओ हम फायदा करते हैं। यहूदा के बारे में आप जानते कि ये कह रहा है कि इसे बेच दो,
और यूदा इस्करियोती ने यीशु मसीह को बेच दिया। आपको मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ। जब यूदा इस्करियोती की कहानी को पढ़ते हैं, जब उसने प्रभु यीशु मसीह को 30 सिक्के में बेच दिया, तो यहाँ यूदा विचार दे रहा है, यूदा के मन में परमेश्वर डाल रहा है कि इसे बेच दो, मारने का कोई फायदा नहीं है। और ये विचार ले आया है और प्लान चेंज हो गया कि मारने की बजाय इसे बेचा जाए। जब हम 27 पद को पढ़ रहे हैं, कहता है यूदा ने इस प्रकार से कहा, आओ हम इस्माइलियों के हाथ और अपना हाथ उस पर ना, इसे बेच डालें और अपना हाथ उस पर ना उठाएं, क्योंकि यह हमारा भाई और हमारी हड्डी और मांस है। जैसे कि हम आदम को देखते हैं कि जब परमेश्वर ने हवा को उसे दिया, तब उसने कहा ये मेरी हड्डी में की हड्डी और ये मेरे मांस में का मांस है। और हम याकूब की कहानी को भी देखते हैं, जब लाबान ने पूरी रात उसके साथ बिताई और लाबान को सारे वृतांत याकूब ने बताया कि मैं घर से किस तरीके से भाग आया हूं, तब उसने कहा तू मेरी हड्डी में की हड्डी है और मेरा मांस है, तू सचमुच में मेरा भाई बंधु है, इसलिए मैं तुझसे मुफ्त में सेवा नहीं करवाना चाहता हूं। तो ये हड्डी तभी याद आते हैं, मांस तब याद आता है प्रियो, जब परमेश्वर आपके दिल में स्नेह पैदा कर दे, जब परमेश्वर आपके दिल में किसी के प्रति प्रेम को उत्पन्न कर दे, तभी प्रियो आपको याद आएगी कि ये मेरी हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे देश का है, ये मेरे शहर का है, ये मेरे गांव का है, ये मेरे मोहल्ले का है, ये मेरा पड़ोसी है। तब आप उसका प्रेम आपके दिल में प्रकट होगा। तो यहाँ पर वो चीज को देखा जाता है जो हमने यहाँ पर पढ़ा है। आइए हम आगे पढ़ते हैं। और उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली, यहूदा की बात को मान लिया कि इसे बेचा जाए, ये हमारी हड्डी में हड्डी है और स्वप्न कभी खत्म हो जाएंगे और ये वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। और तब मैदानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे। तब यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इस्माइलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया और वो यूसुफ को मिस्र ले गए। प्रियो, मैं इस कहानी में इतना ही बताना चाहता हूँ और अगली कहानी में इन्हीं पदों से कुछ बातचीत करना चाहूँगा। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर भला है, परमेश्वर सच्चा है। दरिंदों के मुंह से भी, नरसंहार करने वाले लोगों के बीच में भी आपको बाहर निकाल आएगा, गड्ढों में से भी आपको बाहर निकालेगा। जब आपके जीवन में मौत का खतरा मंडरा रहा हो, तब सच्चा जीवित परमेश्वर आपको उन लोगों के हाथों से बचा लेगा जो आपको मारना चाहते हो। तो प्रियो, आप परमेश्वर के प्रति भले बने, परमेश्वर के प्रति सीधे बने, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें और प्रार्थना का जीवन जिए, जिससे कि परमेश्वर आपको दरिंदों के हाथ में से निकाल कर ऊंचे स्थान पर ले जाए और चट्टान पर खड़ा कर दे। तो प्रियो, इस वीडियो से इतना ही आपको सीखने के लिए है। अगली वीडियो में और कुछ आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। आप मेरे लिए दुआ करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को शेयर करें, जिससे कि आप औरों के लिए इस वीडियो को आशीष का कारण बना सकते हैं। प्रभु आपको बहुत से आशीष दे। जय मसीह।